प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बृहद संचलन। इसे इंग्लिश में मास मूवमेंट भी कहते हैं। आओ जानें। बृहद संचलन, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों का मलबा, डेब्रिस, गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। बृहद संचलन गति मंद और तीव्र हो सकती है। इसके परिणाम फलस्वरूप पदार्थों के छिछले गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिसके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, संकलन, पतन आदि सम्मिलित होता है। यानी इसको हम सीधे सीधे यह जान सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पहाड़ों से तीव्र गति से या कम गति से जो शैलपात होती है, मलबा जो होता है अपक्षय के बाद जो बना हुआ होता है, चट्टानों से जो टूटकर पदार्थ निकले होते हैं, वो नीचे की ओर गतिमान होते हैं। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। उसको बृहद संचलन कहते हैं। बृहद संचलन को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 मंद संचलन, स्लो मूवमेंट। नंबर 2 तीव्र संचलन, रैपिड मूवमेंट। नंबर 3 भूस्खलन, लैंडस्लाइड। आओ इनको और बारीकी से जानने का प्रयास करें। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? बृहद संचलन में। किसमें? मास मूवमेंट में। प्रिय विद्यार्थियों, मंद संचलन के बारे में हम पढ़ते हैं। स्लो मूवमेंट, जैसे कि नाम से ही है, धीरे धीरे गति करना। मंद विरूपण में क्रीप इस वर्ग का एक प्रकार है, जो कि मध्यम से तीव्र जो है ढाल पर घटित होता है एवं मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इनका आभास करना भी कठिन हो जाता है और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा एवं शैल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बाड़, स्तंभ या दूरभाष के जो एंगल लगे होते हैं, बड़े बड़े स्तंभ लगे होते हैं, उनको थोड़ा झुकाव में देखा होगा? धीरे 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 वो एक झुकाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनके नीचे की जो मृदा है वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसकती है। ऐसा पहाड़ों में देखने को मिलता है। चित्रों के माध्यम से भी जानें, देखें। आओ हम तीव्र संचलन के बारे में जानें। हिंदी में इसको तीव्र संचलन और इंग्लिश में रैपिड मूवमेंट कहा जाता है। ये संचलन आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों में घटित होता है। संतृप्त चिकनी मिट्टी, संतृप्त का मतलब पानी से भरी हुई चिकनी मिट्टी धरातल पदार्थों का निम्न अक्षांशों वाली वेदिकाओं यानी छोटी छोटी धाराओं या पहाड़ियों की ढालों, स्लाइड के सहारे नीचे की ओर संचलन होता है। मृदा प्रवाह भी इसे कहा जाता है। ये बहुत ही तीव्र गति से होता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। आपने पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे न्यूज़ में ये सुना होगा कि रैपिड मूवमेंट यानी भूस्खलन जैसी स्थिति बनी। आओ हम आगे बढ़ें। इसी में कीचड़ प्रवाह, मड फ्लो भी सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति आवरण के अभाव से भारी वर्षा के कारण अपक्षित पदार्थ के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे या तीव्र गति से निश्चित वाहिकाओं, चैनल्स के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। ये 1 घंटे के अंदर अंदर कीचड़ की नदी सी दिखाई पड़ती है। जब बारिश बहुत तेज होती है
सड़कों, पुलों, मकानों को चपेट में लेते हुए ये बहुत विध्वंसकारी होती है। ये पानी में जब मिट्टी का मिलना हो जाता है तो पानी का आयतन बढ़ जाता है और वो आसपास के क्षेत्रों पर ज़्यादा दबाव डालती है, जिससे आपने बहुत ज़्यादा नुकसान सुना होगा। उत्तराखंड की त्रासदी इसी से सम्मिलित है। इसी प्रभाव से उत्तराखंड में ज़्यादा नुकसान हुआ था। कब? केदारनाथ, बद्रीनाथ में जब बादल फटे थे, न्यूज़ में आपने सुना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आओ थोड़ा आगे बढ़ें। भूस्खलन, जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। लैंडस्लाइड, धरातली हलचलों जैसे पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन में कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। इसका विस्तार कई किलोमीटर तक हो सकता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में विनाशकारी होते हैं, जिसमें कभी कभी पूरे का पूरा गांव भी जो पहाड़ के नीचे अवस्थित होता है इसकी चपेट में आ जाता है। प्रिय विद्यार्थी, आओ बृहद संचलन की संक्रियता के कारकों के बारे में जानें। प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने का आधार हटना। दूसरा है ढालों की प्रवणता व ऊंचाई में वृद्धि। तीसरा है पदार्थ के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। चौथा है अत्यधिक वर्षा, संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। अगला है मूल ढाल के सतह पर से पदार्थों का भार का होना, यानी पानी का मिट्टी के साथ मिलना, उसका भार बढ़ना और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो नीचे की ओर बहना। इसके साथ साथ भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल का निष्कासन एवं परिणाम फलस्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से रिसाव, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध नुकसान। तो हम ये जान पाए हैं, जब मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध नुकसान किया है, पेड़ों को काटा है, तो उसको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा है। यानी हमें पेड़ लगाने चाहिए, सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, जिससे पानी जो पहले तीव्र गति से ढाल के अनुरूप बहता है, अब वो थोड़ा कम गति से बहे। तो पेड़ लगाओ, ये एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इससे कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति को बचाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। तीव्र संचलन और मंद संचलन से आप क्या समझते हैं? दूसरा, क्या पेड़ों का कटान भूस्खलन को जन्म देने वाला कारक है? यदि है तो आप अपने क्षेत्रों में भूस्खलन से कैसे बचाव कर सकते हैं? बृहद संचलन से को उत्पन्न करने वाले कारकों का वर्णन करें। धन्यवाद।